बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जानकारी दे दें कि भाजपा खेमे से जानकारी मिल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पद छोड़ने की पेशकश की। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई पार्टी आलाकमान के सामने पद छोड़ने की पेशकश यहां पर की है। देखिए, जातिगत समीकरण साधने के लिए जोशी ने पेशकश की है। आने वाले वक्त में राजस्थान की 5 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में पार्टी के जातिगत समीकरण बेहद जरूरी हो जाता है उनको साधना। हालांकि पार्टी आलाकमान की तरफ से फिलहाल जोशी को हटाने के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं की जा रही। पार्टी फूक फूक कर यहां पर कदम रख रही है। अब जल्द ही भाजपा को मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी के सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिली है और आपको बता दें कि मूल ओबीसी जाति से होगा नया प्रदेश अध्यक्ष। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और देखिए, यहां पर अपने पद छोड़ने की बात उन्होंने की है, पेशकश यहां पर की है और जल्द ही भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि देखिए, पार्टी आलाकमान यहां पर जल्दबाजी नहीं दिखा रही है, फूक फूक कर कदम यहां पर रखा जा रहा है। एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी की खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जिन्होंने पद छोड़ने की पेशकश यहां पर की। पार्टी आलाकमान के सामने पद छोड़ने की पेशकश उनके द्वारा की गई है। जातिगत समीकरण साधने के लिए जोशी की तरफ से पेशकश। आने वाले समय में देखिए, राजस्थान की 5 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में जातिगत समीकरण को साधना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसके चलते ये पेशकश सीपी जोशी की तरफ से की गई। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी बने हैं। पंकज जी, आपकी खबर हम चलिए आगे उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल अब आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर जो है पेशकश की गई है सीपी जोशी की तरफ से, लेकिन अगर आलाकमान की बात करें तो देखिए, आलाकमान यहाँ पर फूक फूक कर कदम रखा है। आलाकमान जानता है कि इस पूरे मसले के अंदर जल्दबाजी दिखाना सही नहीं होगी, जिसके चलते अब देखिए, क्योंकि उपचुनाव भी है और जातिगत समीकरण को साधना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसके चलते सीपी जोशी की तरफ से पेशकश की गई है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल आलाकमान इस पूरे मसले पर फूक फूक कर कदम रख रहा है और आने वाले वक्त में जिस तरह से पेशकश की गई, क्या फैसला होता है, उस फैसले पर भी चर्चा बहुत जरूरी हो चुकी है। और न केवल राजस्थान बल्कि दिल्ली तक इस बात की अब चर्चा, राजस्थान की राजनीति जो है दिल्ली तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ये बड़ी पेशकश मानी जा रही है। आने वाले समय में राजस्थान में 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होगा और इन सीटों को साधने के लिए देखिए, सीपी जोशी जो है उनकी तरफ से पेशकश की गई है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी बने। पंकज जी, आपकी खबर हम बता रहे थे दर्शकों को, क्योंकि बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी पेशकश की गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से। क्या मायने, क्योंकि कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरण को साधना है और भी कई बातें निकल कर आ रही है, विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता बनने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी जो मुख्यमंत्री, क्योंकि खुद भी इसी जाति से आते हैं जिस जाति से प्रदेश अध्यक्ष है, तो ऐसा कोई निर्णय ले सकती थी। हालांकि सीपी जोशी का पार्टी आलाकमान पर इतना ज्यादा भरोसा था कि आलाकमान उन्हें लगातार इस पद पर बने रहने के लिए लगातार कहता रहा। लेकिन अब जो सीपी जोशी इन दिनों जो दिल्ली दौरे पे गए, तो उन्होंने अपनी इस्तीफे की पेशकश पार्टी आलाकमान को ये कहकर की है कि आने वाले समय में, क्योंकि राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन उपचुनावों में जातिगत समीकरण साधना बेहद जरूरी है। इसको देखते हुए अभी उन्होंने, जोशी ने जो है अपनी जो इस्तीफे की पेशकश जो जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनी इस्तीफे की पेशकश की। और ये माना जा रहा है, जो भाजपा के हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि आने वाले 5-7 दिनों में ही नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को लेकर फैसला हो सकता है, क्योंकि जोशी ने जिस तरीके से अपनी मंशा जाहिर करी है, जो उनके तर्क हैं अपने इस पेशकश के पीछे, वो तर्क भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो चुनाव होते हैं या पार्टी अगर चुनाव में जाती है, तो जातिगत समीकरणों को साधने का काम भी पार्टी को करना होता है। वहीं अगर हम सीपी जोशी के कार्यकाल की बात करें, तो पार्टी आलाकमान के विश्वस्त चेहरे राजस्थान में सीपी जोशी रहे और उन्हीं के नेतृत्व में ही जो चुनाव हुए, जब बीजेपी ने 115 सीटें लाकर राजस्थान में अपनी सरकार बनाई। उसके अलावा सबसे जो खास अहम बात सीपी जोशी की देखने को मिलती, वो हर विवाद से दूर रहते थे और सभी जो बीजेपी के गुट है उनको अपने साथ लेकर चलने में उनका विश्वास था। तो कुल मिलाकर देखें, भाजपा आलाकमान के विश्वस्त चेहरे होने के बावजूद भी जोशी ने आगे बढ़कर अपने इस्तीफे की पेशकश की है और अब इस मामले में दिल्ली जो दरबार है भाजपा का, वह हलचल दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में आपको कोई नया नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए आता दिखाई देगा। जी इंदु।
बिल्कुल, देखिए उपचुनाव है और जब हम राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं पंकज जी, तो जातियों का बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पर हो जाता है और ऐसा कहा भी जाता है कि जिसने जातियों को साथ लिया राजस्थान की गद्दी पर वही बैठता है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। सीपी जोशी की तरफ से पेशकश कर दी गई है। अगर इस पूरे मसले को समझा जाए, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, राजस्थान की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकती है। लेकिन कुछ चेहरों की अगर बात करें तो पंकज जी, आपको क्या लग रहा है, आलाकमान किस पर भरोसा जता सकता है अगर सीपी जोशी का जो पेशकश उनकी तरफ से की गई, अगर ये सफल हो जाती है उसके बाद? देखिए, अगर इस्तीफे की पेशकश जातिगत समीकरण साधने के लिए कही गई है तो ये मान के चलिए कि प्रदेश में जो बीजेपी है पूरी तरीके से जातिगत समीकरण साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस्तीफे की पेशकश भी इसी मुद्दे पे है। ये माना जा रहा है कि कोई जो मूल ओबीसी जाति का कोई नाम है जिसके ऊपर भाजपा आने वाले दिनों में सहमति बना सकती है, और ये जो बीजेपी के सूत्र हमको बता रहे हैं उस हिसाब से जो बीजेपी का नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो किसी मूल ओबीसी जाति के हो सकते हैं। लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि बीजेपी आखिर क्या करता है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर जातिगत समीकरण साधने के लिए अगर इस्तीफा दिया गया है, इस्तीफे की पेशकश की गई है, तो जातिगत समीकरण ही साधे जाएंगे। तो ये मान के चलिए जिस जाति के सीपी जोशी हैं उस जाति का प्रदेश अध्यक्ष तो कम से कम नहीं बनाया जाएगा, और अगर बनाया जाएगा तो किस जाति का प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर भाजपा को राजस्थान में फायदा हो सकता है, या आने वाले उपचुनावों में किस जाति के समीकरण साधने से बीजेपी को लाभ मिल सकता है, ये सभी समीकरणों को देखने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम का फैसला होगा। लेकिन हाल फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और बेहद विश्वस्त सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि किसी मूल ओबीसी चेहरे के ऊपर बीजेपी इस प्रदेश अध्यक्ष का ताज रखने जा रही है या दांव खेल सकती है। जी इंदु। बिल्कुल, क्योंकि ओबीसी की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान की राजनीति में जो महत्वपूर्ण भूमिका है ओबीसी के द्वारा भी रखी जाती है। बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी बने हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। योगेश जी, देखिए, चूंकि हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, राजस्थान बीजेपी की बात करें तो हलचल तेज हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि देखिए बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी पद छोड़ने की पेशकश यहाँ पर उनकी तरफ से कर दी गई है। ऐसे में आपसे विस्तार से भी जानकारी लेना चाहेंगे योगेश जी। देखिए, पद छोड़ने की जो पेशकश थी वो अब से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी एसपी प्रधान की खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से बातचीत हुई और आपको बताया कि पद छोड़ने का विषय था, ये पहले भी आ चुका सामने। जब परिणाम आए थे लोकसभा चुनाव को लेकर, और उस वक्त भी अमित शाह से और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पद छोड़ने की बात पेशकश की थी। जो हाल ही मुलाकात हुई है वो और भी कई संदर्भों में उस मुलाकात को देखा जा रहा है। तो ये तो तय बात है कि जो जातिगत समीकरण है उस लिहाज से बीजेपी के राजस्थान में नया नेतृत्व की बात संगठन में की जा रही है, क्योंकि भजनलाल शर्मा भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और सीपी जोशी भी ब्राह्मण वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में मूल ओबीसी वर्ग के चेहरों पर कई दिनों से कशमकश चल रही है। दलित वर्ग के चेहरे पर भी चर्चाओं का दौर जारी है। डॉक्टर किरोड़लाल मीणा का भी नाम चर्चाओं में है, लेकिन बनाएगा किसे जाएगा, ये अभी तक बीजेपी आलाकमान को तय करना है। राजस्थान को लेकर इसलिए जल्दी इतनी नहीं है कि राजस्थान में के बजाय अभी बीजेपी का फोकस और राष्ट्रीय नेतृत्व का फोकस अभी, क्योंकि राष्ट्रीय टीम में बनी है और संगठन का जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भी अभी जारी है। बीजेपी संगठनात्मक चुनाव इस वक्त पूरे देश भर में उसकी प्रक्रिया, राजस्थान में भी प्रक्रिया शुरू होगी। तो आपको ध्यान है कि भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं जेपी नड्डा, उनको लेकर भी अभी फैसला होना बाकी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का कौन बनेगा। तो तमाम जो अंदर खाने जो समीकरण है उसमें राजस्थान समेत और भी कई राज्य हैं जहाँ पर बदलाव की बातें सामने आ रही। कुछ जगह पर बदलाव हो चुके हैं, लेकिन कुछ जगह मुझे लगता है संगठनात्मक जो प्रक्रिया है उसके बदलाव आएगा। और जो बात त्याग पत्र देने की पेशकश की है वो पुरानी बात है, वो नई बात नहीं है। वो लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद की जो बात है वो सामने आ जाएगी। जी, और मेरे साथ ही एसपी प्रधान भी है, मैं उनसे भी फोन पे जोड़ूंगा, उनसे बात करवाऊंगा अभी आपकी।
बेटा, सीपी जोशी जब जिस दिन मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा की घोषणा हुई थी, उस दिन का घटनाक्रम मैं बता देता हूं। उस दिन सीपी जोशी ने आलाकमान को कहा था कि एक ही जाति के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिनमें मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है, ये संभव नहीं हो पाएगा और मुझे लोकसभा भी लड़ना है। तो ऐसे में आलाकमान ने उनको आगामी जल्द ही इसे लेकर कुछ संकेत देने की बात कही थी। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में भेजा गया तो उन्होंने कहा कि आप मेरा इस्तीफा ले लीजिए, दूसरे को जिम्मेदारी दे दीजिए, क्योंकि मैं अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। अमित शाह से वो ये चीज पहले बोल चुके थे। 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीपी जोशी की मुलाकात होना और कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अमित शाह से मुलाकात होना, इसके सीधे तौर पर संकेत है, सीधे तौर पर खबर है कि अब प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है। एक बहुत बड़ा इस वक्त मैं अपडेट फर्स्ट इंडिया न्यूज पर दे रहा हूं, वो इस अपडेट ये है कि सीपी जोशी इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने कह रखा है कि मेरा इस्तीफा हमेशा मेरे पास है, आप चाहे जब ले लेना। इस्तीफा आलाकमान के पास था, दूसरे मायने में देखा जाए तो। और एक बड़ी खबर इसमें यह है कि मैं जो नाम बता रहा हूं वो क्रमबद्ध रूप से बता रहा हूं, क्योंकि एक नाम को बोला जाना शायद निर्णय सही नहीं होगा, क्योंकि सियासी गलियारों में कई बातें होती है, लेकिन सियासी गलियारों में नंबर 1 मदन राठौड़, नंबर 2 राजेंद्र गहलोत, नंबर 3 प्रभुलाल सैनी और नंबर 4 कोई चौंकाने वाला नाम आ सकता है। ये क्रम याद रखिएगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीवी स्क्रीन पर ये तीनों नाम क्रमबद्ध रूप से हम लोग बता रहे हैं कि नंबर 1 मदन राठौड़ का नाम हो सकता है, जो मूल ओबीसी से आते हैं। नंबर 2 में राजेंद्र गहलोत या प्रभुलाल सैनी। हालांकि कुछ एक नाम और थे युवा जिन्होंने कोशिश की, लेकिन संगठन के स्तर पर जो कोशिश की गई, चर्चा की गई, उसमें ये निकल कर आया कि सभी मंत्री युवा हैं। बहुत सारे नए मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री भी पहली बार विधायक बने तो मुख्यमंत्री बने हैं। तो अब इस बार प्रदेश अध्यक्ष जो है वो थोड़े वरिष्ठ नेता को लाया जाए, तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब घोषणा होनी है, आखिर किसे बनाया जाना है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है वो इन 3 नामों में से है, राजेंद्र गहलोत, प्रभुलाल सैनी, मदन राठौड़, इनमें से किसी एक को बनाया जा सकता है। और जानकारी तो यहाँ तक भी है कि इनमें से प्रभुलाल सैनी जो हैं वो पिछले दिनों दिल्ली थे, वो केंद्रीय नेताओं से मिले। उनके अलावा मदन राठौड़ केंद्रीय नेताओं से मिल चुके हैं। तो अब नया अपडेट निकलकर सामने थोड़ी देर बाद आएगा। सीपी जोशी अभी इस चीज को बता चुके हैं। सीपी जोशी से अभी हमने सामान्य तौर पर बातचीत की तो वो अपने उसी बयान पर कायम है। वो कह रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव थे उसी वक्त ही ये चीज क्लियर थी, कोई नई चीज ऐसी कुछ भी नहीं है। आला कमान जो जिम्मेदारी देता है हम दायित्व निभाते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा। लेकिन अंदर खाने की खबर मैं बता रहा हूं कि उन्होंने जिस दिन विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री की घोषणा हुई उसके बाद ही उन्होंने पेशकश कर दी थी कि अब क्योंकि तर्क संगत नहीं लग रहा था उन्हें कि एक ही समाज के, एक ही जाति के 2 महत्वपूर्ण पदों पर हो। फिर लोकसभा चुनाव में जब उन्हें भेजा गया तो उन्होंने कहा कि इस दायित्व को कोई और निभाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, और उसके बाद अब वो इस दायित्व से मुक्त होना चाहेंगे। और हो सकता है कि आगामी दिनों में उनको केंद्र स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, भले ही मंत्री ना बने लेकिन उन्हें किसी राज्य का प्रभारी बनाकर भेजा जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने जानकारी साझा करी ऐश्वर्या और योगेश जी भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी बनी, उनका भी रुख कर लेते हैं। अदिति, लगातार हम बात कर रहे हैं राजस्थान बीजेपी की, जो कि बड़ी हलचल यहाँ पर नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इस्तीफे की पेशकश यहाँ पर उनकी तरफ से कर दी गई है, लेकिन चर्चा अब ये कि उनके बाद आखिर कौन संभालेगा जिम्मेदारी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहला इसको बिंदुवार समझते हैं कि लगातार पोस्ट इंडिया पहले ये संकेत दे रहा था कि 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदलना है और अभी एक कार्यकारी अध्यक्ष भी बनने हैं, यानी कि अभी कुछ ही दिनों में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनाव होंगे महाराष्ट्र के दूसरे राज्य के, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन हम बात अब सीपी जोशी करते हैं। देखिए, क्योंकि मैं अभी संसद भवन में खुद मौजूद हूँ और करीबन आधे से पौन घंटे पहले खुद सीपी जोशी साहब से हमारी मुलाकात भी हुई थी, चर्चा भी हुई थी, बातचीत हुई थी। जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर नहीं हुई, लेकिन वो संसद भवन में मौजूद थे। और आपको बता दें कि ये लंबे समय से चर्चा थी कि क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही ब्राह्मण समाज से आते हैं और सोशल इंजीनियरिंग के चलते कोई ना कोई बदलाव होना संभावित नजर आ रहा था। और अब अगर समय के लिहाज से देखें तो सीपी जोशी की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव हुए, सीपी जोशी की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव हुए। ऐसे में ये तय माना जा रहा था
कि ऐसे कई राज्य हैं जहां पर प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे और वो भी 27-28 तारीख तक की बात थी। तो जो जल्द ही कार्यकारी अध्यक्ष और कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री बदलने की चर्चा थी, उसमें अब ये सामने आया है कि सीपी जोशी ने अपनी पेशकश कर दी है। ऐसे अब ये देखना होगा, और अभी जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ओबीसी समाज से अगला प्रदेश अध्यक्ष होना है, यानी कि ओबीसी समाज से अगला प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और फिलहाल सीपी जोशी जिनकी अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव जीते, लोकसभा चुनाव हुए, और अब क्योंकि देखिए राजस्थान में भी, राजस्थान के बगल का जो राज्य है, पड़ोसी राज्य है, वो है हरियाणा, जहां पर चुनाव है। जाहिर तौर पर उसमें एक इम्पैक्ट होगा। राजस्थान में कोई बदलाव होता है, उसका इम्पैक्ट होता है। आप कैसे देखें कि सतीश पूनिया जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, वो अभी प्रभारी हैं हरियाणा में। ऐसे में यहाँ पर जो भी बदलाव होगा वो हरियाणा में भी इम्पैक्ट देगा और साथ में संगठन। तो ऐसे में ये अब बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अब प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी तरफ से इस्तीफे की पेशकश कर दी है और जल्द ही नई नियुक्ति हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लगातार किसी दूसरे संपर्क बनाए रखते हैं, लेकिन अभी वो हाउस में मौजूद है, इसलिए उनसे बातचीत नहीं हो पा रही। बिल्कुल। और अदिति, अगर बात करें सीपी जोशी की, तो देखिए विधानसभा चुनाव के बाद ही उन्होंने संकेत दे दिए थे, लगातार वो इस बात की जानकारी भी दे रहे थे कि शायद वो अपने पद से न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही जाति से आते हैं खुद वो और सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने आलाकमान से इस बात का जिक्र किया था। तो देखिए लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति ने भी हमारे साथ विस्तार से जानकारी यहां पर साझा करी कि किस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद ही चर्चा यहां पर तेज हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से पद छोड़ने की जो बात है वो यहां पर सामने आई है। उन्होंने पेशकश यहां पर की है, हालांकि अब फैसला आलाकमान के हाथों में है। और देखिए राजस्थान की राजनीति की चर्चा अब दिल्ली में भी वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से पेशकश की गई है, उसके बाद चर्चाएं जो है वो तेज हो चुकी हैं। तो बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा इस वक्त की।